अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को जितने भी साल दिए हैं उन तमाम तर सालों को मिलाया जाए तो उनमें से ये 2021 का साल बिल्कुल चला गया। और हम जब से पैदा हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते और महीने और इसी तरह साल गुज़रते चले जा रहे हैं। जब सेकेंडों पर सेकेंड गुजरते हैं तो मिनट बनते हैं, जब मिनटों पर मिनट गुजरते हैं तो घंटे बनते हैं, जब घंटों पर घंटे गुजरते हैं तो दिन बनते हैं, जब दिनों पर दिन गुजरते हैं तो हफ्ते बनते हैं, जब हफ्तों पर हफ्ते गुजरते हैं तो महीने, और जब महीनों पर महीने गुजरते हैं तो साल बनते हैं। हम आम तौर पे जो हमारी न्यू जनरेशन है उन्होंने जो है गौरों की चंद फजूलियात को जो है अपनी ज़िंदगी में लिया। जो चीज़ यार लेने की है ना उसको लो। अगर वो अपने मुल्क से प्यार करने वाले हैं, हम भी अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत करने वाले हों, वो नज़्म व ज़ब्त का बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हैं, हम भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल करने वाले बन जाएं। लेकिन फजूलियात जो मुआशरे के अंदर बेकार किस्म की चीज़ें चलनी है कि साल ख़त्म होने पर जो एक दूसरे को मुबारकबाद देना, खुश आमदीद देना ना, इस तरह की चीज़ शरीयत की इस्तिलाह के अंदर नहीं मिलती। असल में ये जो साल और ज़माना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इसको सन ईसवी के नाम से याद किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया फिर इसको जो है सन नबवी के नाम से याद किया जाता था। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की उसके बाद इसको सन हिजरी के नाम से याद किया गया। चाहे वो कमरी साल के एतबार से साल ख़त्म हो रहा हो या शमसी साल के एतबार से साल ख़त्म हो रहा हो, हमारे लिए दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन शरीयत के अंदर जो है वो इस्लामी तारीख कमरी एतबार से है। आइए हम आपको बताते हैं कि हमने 2021 के गुजरने के बाद हमने 2022 का साल कैसे गुजारना है और क्या करना है। नंबर एक ये कि अपना कोई भी काम हो उसको सुन्नत के मुताबिक करें। यार आप चाहे कारोबार से रिलेटेड है, आपका शोबा कारोबारी है, या आप तालिब इल्म हैं, या आप नौकर हैं, या आप कहीं मजदूर हैं, आपको हर शोबे के अंदर सुन्नत ज़रूर बिज़रूर मिल जाएगी। लिहाजा आप कोई भी काम करें उसको सुन्नत के मुताबिक करें। दूसरी चीज़ ये है कि अपना मुहासबा करें। दूसरी चीज़ क्या है? अपना मुहासबा करें। मुहासबा किस तरह करना है? रात को जब सोएं तो सुबह से लेकर रात का 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें क्या है कि मैंने 5 वक्त की नमाज अदा की है या नहीं की है, इसके अंदर कुरान पाक की तिलावत की है, इसके अंदर अल्लाह ताला को कितना याद किया है, इसके अंदर मैंने गालिब गलोच कितने निकाले, इसके अंदर मैंने कितना झूठ बोला है, इसके अंदर मैंने कितनी सच्चाई से बात की है, इसके अंदर आया कि मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया। तो इस तरह अपना मुहासबा करें और अपने मुहासबे के अंदर कोई आपको गुनाह ज़्यादा नज़र आ रहा है तो उस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तिग़फ़ार को ज़रूर लाज़िम पकड़ें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप रोज़ाना इस्तिग़फ़ार किया करते थे, तो इसको भी आप ज़रूर लाज़िम पकड़ें। चौथी चीज़ ये है कि तनकीद करना छोड़ दें। कोई भी कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, उस पर तनकीद ना करें। पाँचवीं चीज़ क्या है? पाँचवीं चीज़ ये है कि अपना ख़र्चा बढ़ा दें। आपको ये बात बड़े ही अजीब लगे कि मौलवी साहब को क्या हो गया है, एक तो महंगाई इतनी है और कहते हैं ख़र्चा बढ़ा दें। ख़र्चा इस तरह बढ़ा दें कि अपने ख़र्चे के साथ किसी और के ख़र्चे को मिला दें। या तो आप एक यतीम की कफ़ालत करें, या आप किसी तालिब इल्म को हाफिज़ बनाएं या आलिम बनाएं, या उसको दीनी तालीम दें या दुनियावी तालीम दें, या किसी बेवा की मदद करें, लेकिन अपने ख़र्चे के साथ दूसरे का ख़र्चा ज़रूर मिला दें। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये बातें समझ आ गई होंगी तो आप चाहे जिस हालत में हैं, चाहे आप की फील्ड का ताल्लुक सियासत है, कारोबार है, तालिब इल्मी है, आप इन चीज़ों को अपनाएंगे और 2022 के साल को एक बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आने वाला साल को बेहतर से बेहतर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल अयाज खां को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस अच्छी अच्छी मिलें।